जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे पशु परिचर के बै पार्ट के बारे में। आज पढ़ेंगे अपने भेड़ों की नस्लों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से मन रहे थे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना न भूलें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन हमारे बीच में है कि देश में लगभग कितनी भेड़ें की नस्ल पाई जाती है। तो लगभग पूछा है 20 से 24, 40 से 42 या 60 से 62 या 80 से 82। जी हाँ दोस्तों, ये नवीनतम आंकड़े के अनुसार बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो नया डाटा है उसके अनुसार 45 नस्लें कितनी हैं? 45 नस्लें हैं। तो मुझे बता दो, भेड़ में गुणसूत्र कितने होते हैं? भेड़ में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो दोस्तों बताइए फटाफट। जी हाँ, 54 होते हैं। कितने होते हैं? 54। भेड़ की नस्लें कितनी है? 45। गुणसूत्र पूछो तो 54 है। तो ध्यान रखना, 40 से 42 इसका बी आंसर सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो मालपुरा में है, भोपाल में है, या सूरतगढ़ में है, या अजमेर में है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या रहने वाला है? बताइए फटाफट। ये अविका नगर कहाँ है? अविका नगर टोंक में। अविका नगर कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, मालपुरा में। कहाँ पड़ता है? मालपुरा में। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1962 में होती है। कब होती है? 1962 में होती है। तो मुझे ये बताओ, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है दोस्तों? ध्यान रखना। तो कहाँ है? जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है। इसके बाद दो तीन क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों, अपने वो भी पढ़ लें यहाँ कि ऊन मंडी कहाँ है? ऊन मंडी कहाँ है? बताओ फटाफट कहाँ है? हाँ, बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में है। उसके बाद पूछ लिया जाए कि केंद्रीय केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? ये बताओ मुझे, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? तो जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज रहता है, ये रहा, ऊन प्राप्त करने के लिए पाले जाने वाला पशु कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा है इसके अंदर से? सही आंसर क्या रहने वाला है? ओविस एरियस, केप्रा हिरकस, बुबेलिस। तो बताइए दोस्तों, केप्रा हिरकस बता दो तो वैज्ञानिक नाम किसका है? बकरी का है। किसका है? बकरी। उसके बाद बुबेलिस पूछू तो किसका है? भैंस का है। किसका है? भैंस का है। तो बोस इंडिका पूछूं तो बोस इंडिका पूछूं तो किसका है? बोस इंडिका पूछूं तो किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गाय का है। तो रह क्या गया? ओविस एरियस। किसका है? भेड़ का है। किसका है? भेड़ का है। जो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करनी है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? बताइए, भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? चिकन, मटन, बफन या बीफ? तो आपको बताना है दोस्तों, बताइए फटाफट। चिकन। चिकन तो मुर्गी के मांस को कहा जाता है। किसके मांस को? मुर्गी के मांस को कहा जाता है। बफन, बफन तो भैंस के मांस को कहा जाता है। किसके मांस को? भैंस के। बीफ किसके? गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। व्हील किसके मांस को कहा जाता है? व्हील तो बछड़े के। गाय का जो बच्चा होता है उसको बछड़े को के मांस को व्हील कहते हैं। तो भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भेड़ में बताना है समागम। ये समागम कर लेना दोस्तों, समागम है। क्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब प्रजनन। प्रजनन क्रिया को क्या कहा जाता है? तो सर्विंग, टंपिंग, लैम्बिंग या सिपिंग? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? भेड़ में बच्चा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर, भेड़ की समागम प्रक्रिया को तो टंपिंग कहा जाता है। भेड़ में बच्चे देने की प्रक्रिया को लंबिंग कहा जाता है। क्या कहता है? लंबिंग कहा जाता है। भेड़ के बच्चे को कहते हैं क्या? मेमना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भेड़ में प्रजनन के बाद नाड़ी की गति होती है तो कितनी होती है नाड़ी की गति? बताना दोस्तों। 40 से 50, 20 से 30, 50 से 60 या 70 से 80? जी दोस्तों, 70 से 80 प्रति मिनट रहती है। कितनी रहती है? 70 से 80 प्रति मिनट रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा, भेड़ में प्रौढ़ मादा को क्या कहा जाता है? प्रौढ़ मादा को क्या कहा जाता है? रेम, इब, लैम्प या किड? तो प्रौढ़ नर को दोस्तों ध्यान रखना, प्रौढ़ नर को तो रेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेम कहा जाता है। तो अपना मादा के बारे में बताना है तो मादा को इव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान का भारत में ऊन उत्पादन में कितना हिस्सा है?
तो दोस्तों ये पता होना चाहिए कि राजस्थान ऊन में प्रथम स्थान आ चुका है। किसका? प्रथम स्थान। और दूध में पूछूं तो दूध में भी पहला आ चुका है। पहले दूसरा स्थान था, अब पहला स्थान आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखना। तो इसका उत्पादन में 35%। कितने प्रतिशत? 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भेड़ का सबसे पहला क्लोन था कौन सा था? भेड़ का पहला क्लोन पूछूं तो दोस्तों बताना मुझे फटाफट। भेड़ का पहला क्लोन कौन सा था? भेड़ का पहला क्लोन है राजी, स्नूपी, डॉली या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों फटाफट कौन सा रहेगा। हाँ, जो डॉली के साथ जा रहे हैं उनका क्वेश्चन सही है। जी हाँ, 5 जुलाई 1966 को क्लोन को तैयार किया गया था। डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर इवान विलमुट वैज्ञानिक थे। क्लोन होता है मतलब जुड़वा, सेम जुड़वा। तो कौन सी नस्ल थी वे? भेड़ का नाम क्या रखा गया था? डोली नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये रहा, राजस्थान, राजस्थान में निम्नलिखित नस्ल में से कौन सी एक भेड़ की नहीं है? मालपुरा नहीं है, नाली नहीं है, सिरोही नहीं है या मगरा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए फटाफट, क्या रहने वाला है? जी हाँ, सिरोही भेड़ की नस्ल नहीं है। बाकी किसकी नस्ल थी? भेड़ की। उसके बाद जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालोर व सिरोही में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? चोकला है, मारवाड़ी है, जैसलमेरी है या मेरिनो है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला? तो ध्यान रखना, जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है वो मारवाड़ी क्षेत्र कहलाता है। तो यह नस्ल कौन सी पाई जाती है? मारवाड़ी नस्ल पाई जाती है। कौन सी नस्ल पाई जाती है? मारवाड़ी नस्ल पाई जाती है। अब मारवाड़ी नस्ल की अपन देखें फोटो, कौन सी किस तरह होती है? ये रही मारवाड़ी नस्ल है। कौन सी है? मारवाड़ी नस्ल है। इसका मुंह देखो, इसका मुंह कैसा है? काले रंग का है। मारवाड़ी नस्ल का मुंह है, होता है काले रंग का होता है। अधिक दूरी के लिए, ध्यान रखना दोस्तों, अधिक दूरी तय करने के लिए सक्षम रखती है ये। और रोग प्रतिरोधक, रोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भेड़ पूछूं तो कौन सी होगी? कौन सी होगी? मारवाड़ी नस्ल की होगी। इसके ऊन को जोरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके ऊन को जोरिया कहा जाता है। ये ध्यान रखना, क्या मौसम, मौसम में ठंडा व गर्म, ठंडा व गर्म मौसम को सहन कर सकती है। ये इसकी इतनी मुख्य बातें हैं तो दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छप्पर व शेखावटी के नाम से जानने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, चोकला है या कराकुल है? तो बताइए दोस्तों कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, चोकला। चोकला को ही साथ में क्या रखना, ध्यान रखना, शेखावटी नस्ल बोलते हैं। कौन सी नस्ल बोलते हैं? शेखावटी नस्ल बोलते हैं। शेखावटी में कितने जिले आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू और अब जो आने लगा वर्तमान में कौन सा? नीम का थाना, नीम का थाना आने लग गया दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बारे में अपने जानेंगे। उसके बाद कौन सी है? मालपुरी नस्ल का मूल स्थान, मालपुरी नस्ल का मूल स्थान पूछूं तो कौन सा है? जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर या टोंक? तो बताइए दोस्तों कौन सा है मालपुरी नस्ल का? जी हाँ, मालपुरी नस्ल का स्थान रहने वाला है कौन सा? टोंक। कौन सा हो जाएगा? टोंक हो जाएगा। मोटी ऊन के लिए, मोटी ऊन के लिए प्रसिद्ध है, मोटी ऊन के लिए प्रसिद्ध है। मोटी ऊन से क्या बनते हैं? गलीचा बनते हैं। गलीचा व नमदे बनते हैं। ये राजस्थान जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गलीचे व नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो टोंक के प्रसिद्ध हैं। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? टोंक के प्रसिद्ध हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? मेरिना, जैसलमेरी, मालपुरा या अविवस्त्र? तो बताइए दोस्तों कौन सी रहने वाली है? इसका सही आंसर जी हाँ, मालपुरी है। कौन सी है? मालपुरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये रहा, कि भेड़ के बालों से
ऊन बनने तक की प्रक्रिया के चरण के सही क्रम बताइए। पहले तो ऊन की कटाई की जाती है। क्या की जाती है? ऊन की कटाई की जाती है। फिर उसका क्या किया जाता है? अभिमार्जन किया जाता है। अभिमार्जन किया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसमें से ऊन में से धूल मिट्टी को अलग किया जाता है। फिर इसकी क्या होती है? छंटाई होती है। प्रक्रिया बतानी है आपको ऊन बनाने की। छंटाई के बाद धुनाई होती है। धुनाई होने के बाद बुनाई और रंगाई होती है। तो इसका सही क्रम क्या रहेगा दोस्तों? ध्यान रखना, सी ए डी बी ई। हाँ, नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि सिर बड़ा तथा रोमन नाक किस भेड़ की विशेषता है? तो दोस्तों बताना है इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। जैसलमेरी, मालपुरा, मारवाड़ी या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर रहने वाला है जैसलमेरी। क्या रहने वाला है? जैसलमेरी रहने वाला है। ये जैसलमेरी नस्ल आ चुकी है। सर्वाधिक, क्या सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है? ऊन देने वाली नस्ल है भेड़। भेड़ है ये, बड़े आकार की भेड़ है। भेड़ कैसी है? ये बड़े आकार की है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। रेगिस्तानी भेड़ है। इसका मुंह पूछूं तो मुंह कैसा है? काला रंग का है। मुंह कैसा है? काला रंग का मुंह है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? मगरा, नाली या सुनाड़ी या चोकला? तो बताइए दोस्तों किस नाम से जानी जाती है? चक्री। चक्री को ही मकरा कहते हैं, मगरा। उसके बाद मकरा नहीं, सॉरी, मगरा, मगरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? नंबर 1। उसके बाद ये रही अपनी कौन सी नस्ल है? मगरा नस्ल है। ये ध्यान रखना कौन सी नस्ल है? मगरा। इसकी आंखें, आंखों के चारों ओर भूरे रंग की पट्टी होती है। भूरे रंग की पट्टी होती है। भूरे रंग की क्या होती है? पट्टी होती है। ये भी दोस्तों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की नाली नस्ल कहाँ पाई जाती है? भेड़ की नाली, अब दोस्तों ध्यान रखना, गगर नदी। गगर नदी कौन से जिले में बहती है? हनुमानगढ़ में बहती है, गंगानगर में बहती है। तो यहाँ सामान्य भाषा में नाली बोला जाता है। गगन नदी को क्या बोला जाता है? नाली बोला जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़ जिलों में कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो नाली नस्ल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चनोथर के नाम से जानी जाती है? चनोथर के नाम से जाने जाने वाली नस्ल कौन सी होगी दोस्तों? ये बताना है आपको। मगरा, नाली, सुनाड़ी या चोकला? जी हाँ दोस्तों, ये उदयपुर संभाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर संभाग में पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों बता दूं मैं आपको, इसके कान लंबे होते हैं। इसका सही आंसर होगा सुनाड़ी। सुनाड़ी के बारे में सुनिए आप 2-4 बातें। कान लंबे होते हैं। कान कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, लटकते हुए होते हैं, चारे खाते समय जमीन को छूते हैं। चारा खाते समय जमीन को छूते हैं इसके कान, ध्यान रखना। दूध, मांस और ऊन के लिए, दूध, मांस, ऊन के लिए काफी प्रसिद्ध है। बकरी जैसी नस्ल है ये, बकरी जैसी नस्ल है। इसको क्या कहा जाता है? गोट लिटिल शिप कहा जाता है। गॉड लिटिल शिप के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान की मेरेनो किस भेड़ की नस्ल को कहा गया है? मालपुरी, मारवाड़ी, चोकला या कराकुल? तो बताइए दोस्तों किसे कहा गया है, ये आपको बताना है। जी हाँ, चोकला। चोकला या शेखावटी। शेखावटी में पाई जाने वाली नस्ल कौन सी? चोकला। तो दोस्तों ध्यान रखना, आप चोकला के बारे में अपने पढ़ेंगे। ये है चोकला नस्ल। इसकी उत्पत्ति तो दोस्तों ध्यान रखना कहां से मानी जाती है? स्पेन से मानी जाती है। स्पेन यूरोप से मानी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। त्वचा का रंग इसका सफेद होता है। त्वचा का रंग पूछूं तो सफेद होता है। शरीर पूर्णतः, इसका जो शरीर है पूर्णतः ऊन से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? ऊन से ढका रहता है। इसके जो सींग है घुमावदार होते हैं। कैसे होते हैं? घुमावदार होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सालाना ये कितनी ऊन देती है? तो ध्यान रखना, 5 केजी से लेकर 9 केजी के बीच में ऊन देती है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मेरेनो किस भेड़ की नस्ल को कहा गया है? तो बताओ दोस्तों, ये वापस से अपना क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन सा हो जाएगा? चोकला। कौन सा हो जाएगा? चोकला हो जाएगा। एक बार दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।
लंबी दूरी तय करने के लिए उत्तम भेड़ की नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी, मारवाड़ी, कार कुल और अविश्वस्तर। किसे कहा गया है? किसको कहा गया है? मारवाड़ी को कहा गया है। किसे कहा गया है? मारवाड़ी को कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आती है भेड़ की पुंगल नस्ल का मूल स्थान क्या है? जैसलमेरी, सवाईमाधोपुर में पाई जाती है, या बाड़मेर, या बीकानेर में? दोस्तों बताइए, इसका सही आंसर रहने वाला है पुगल पड़ता। कहाँ है? वैसे भी आपको पता होना चाहिए, पुगल पड़ता भी बीकानेर में है, तो पुंगल नस्ल भी कहाँ है? बीकानेर में है। उसके बाद आता है भेड़ की सुनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में, जयपुर, जोधपुर, टोंक, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हाँ, उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा में पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद अविवस्त्र किसका संकरण है, यह आपको बताना है दोस्तों। किसका है? मालपुरा, ए या बी या सी या डी? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, वो आपको बताना है। जी हाँ, इसका सही रहने वाला है चोकला व रेमे बुले। कौन सा है? रेमे बुले के नाम से जाने जाते हैं संकरण पुस्तून। अविका सॉरी अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की जाती है, बताइए। ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर रहने वाला है क्या? मालपुरा रेमुलेट से की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा हमारा दोस्तों, भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? अब बताओ, भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? हर्ड, ड्रॉव, बैंड या फ्लॉक? तो भेड़ों के समूह को फ्लैक कहा जाता है। क्या कहता है? फ्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है। जी दोस्तों, आज के हमारे ये 27 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ऐसी और वीडियो आपको तुरंत मिलेगी। दोस्तों डेली अपनी वीडियो रहती है। अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो आपको फ्री मिलेंगे। 833 13 900 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऐसी वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।